हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी अभी आई हुई है और उसको मद्देनजर रखते हुए मैं यहाँ पे कुछ वीडियो डाल रहा हूँ। जैसे कि लास्ट वीडियो जनरल साइंस पे मैंने डाली हुई थी, आज उसी सीरीज में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं और ये है विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, द वेरियस ब्रांचेस ऑफ द साइंस। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों, आपके डीपी के सिलेबस में डाला हुआ है विज्ञान की विभिन्न शाखाओं। आपके सिलेबस के तहत ही सारे कंटेंट्स एक बार आप मैच करना, कंटेंट्स के अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पे वीडियो डाल रहा हूं, तो इस चीज का खास आप ध्यान रखिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो वेरियस ब्रांच ऑफ द साइंस, कौन कौन सी ऐसी शाखाएं हैं जिसमें हम किन चीजों का अध्ययन करते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बुक में जाते हो आप तो आपको बहुत सी ऐसी ब्रांचेस मिलेगी, लेकिन हम यहाँ पर मैं केवल सिलेक्टेड 25 ब्रांच के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, वही आपको पढ़नी है, उसी के बारे में जानना है। तो लेट अस स्टार्ट, आइए करते हैं शुरू। तो सबसे पहली जो ब्रांच हमारे पास आती है, वो पहली ब्रांच है, वो है एनाटॉमी। देखिएगा, फर्स्ट जो ब्रांच है वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी ये एक ब्रांच है, ठीक है, एनाटॉमी ब्रांच। अब ये किससे डील करती है, किसके बारे में है? तो ये शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन करती है, द इंटरनल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ध्यान रखिएगा, जो बॉडी है, शरीर है, शरीर के आंतरिक हिस्से जो इंटरनल है, आंतरिक जो भाग है, उसका क्या करती है? ये अध्ययन करती है। तो ये सारी स्टडी है, शरीर के आंतरिक भाग का क्या करती है? अध्ययन, स्टडी। तो दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी। उसके बाद हम आते हैं सेकंड पर, और ये है एंथ्रोपोलॉजी। सुना भी होगा आपने, एंथ्रोपोलॉजी। ये एक विषय भी है, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, और इसमें हम स्टडी करते हैं द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस। जो मनुष्य है ना, उसकी उत्पत्ति के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो वी कैन से द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। ध्यान दीजिएगा, द साइंटिफिक स्टडी। तो ये एक वैज्ञानिक अध्ययन है, किसका? मानव का। मानव जो है उसकी उत्पत्ति, उसकी जो उत्पत्ति है ना, उसका अध्ययन है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन, द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, दैट इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। तो एनाटॉमी एंड एंथ्रोपोलॉजी। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, एस्ट्रोनॉमी। थर्ड वन इज एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी, ये देखिएगा, एस्ट्रोनॉमी। अब इसमें अध्ययन जो किया जाता है, तो सेलेस्टियल बॉडीज का अध्ययन किया जाता है। सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है? आकाशीय पिंड, जैसे कि द सन है, स्टार्स हैं, उल्का पिंड है, कॉमेट्स है, इन सब का जो अध्ययन होता है वो किसमें होता है? एस्ट्रोनॉमी में। तो आकाशीय पिंडों का अध्ययन, आकाशीय पिंडों का अध्ययन, आकाशीय पिंडों का अध्ययन, तो दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट वन इज, फोर्थ इज, और ये है हमारे पास एस्ट्रोलॉजी। देखिएगा, डिफरेंस है यहां पर, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। और एस्ट्रोलॉजी में हम ज्योतिषी शास्त्र इसको बोलते हैं। तो यहां पे है ज्योतिषी शास्त्र, ज्योतिषी शास्त्र, अर्थात इसमें फिर अध्ययन क्या होता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज ऑन ह्यूमन बीइंग्स। देखो, दिल्ली पुलिस की बात चल रही है और 2012 में जब एग्जाम हुआ था, तो
तो ध्यान देना, एक क्वेश्चन आया हुआ था, रीजनिंग में आया हुआ था, और रीजनिंग में ये दोनों कोरिलेट करके पूछ लिया गया। जैसे कि एनालॉजी टेस्ट होता है ना रीजनिंग में, सेम उसमें क्या था, ये था एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी। अब वहीं पे कंफ्यूजन हो गया, इसका मतलब क्या होता है। तो देखो बिल्कुल साफ है, मैं यहां पे बता रहा हूं। एस्ट्रोनॉमी में तो आकाशीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है, जबकि एस्ट्रोलॉजी में आकाशीय पिंडों का मानव के ऊपर क्या प्रभाव होगा उसका अध्ययन किया जाता है, ज्योतिषी शास्त्र। तो ये दो टर्म है, ध्यान रखना। द इफेक्ट ऑफ celestial bodies on human beings, that is called astrology, and merely the study of celestial bodies just like sun, stars, etc., that is called astronomy. तो both are different। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट फिफ्थ, और ये हमारे पास है सिरेमिक्स। सिरेमिक्स, सिरेमिक्स कभी सुना भी हो आपने, सिरेमिक्स। अब इसमें क्या होता है, जो चीनी मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी, चीनी में मिट्टी के आपने बर्तन भी देखे होंगे, पहले समय में भी यूज बहुत करते थे, जैसे अमृतबान है जिसमें अचार वगैरह पिकल्स डालते थे, तो वो चीनी मिट्टी का बना हुआ है। तो चीनी मिट्टी जो होती है, सॉइल होती है, उससे बने बर्तन, उससे संबंधित है सिरेमिक्स। सिरेमिक्स मिट्टी से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो ये पहले 5 मैंने कराए हैं, एक बार रिव्यू देखना। एनाटॉमी, द स्टडी ऑफ द इंटरनल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, दैट इज कॉल्ड, शरीर के आंतरिक हिस्से की जांच की जाती है, अध्ययन किया जाता है, एनाटॉमी। एंथ्रोपोलॉजी, जिसे हम कहते हैं मानव उत्पत्ति संबंधित अध्ययन, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। एंड एस्ट्रोनॉमी, आकाशीय पिंडों का अध्ययन। एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिषी शास्त्र। और सिरेमिक्स की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो मिट्टी से संबंधित अध्ययन है, जैसे मिट्टी के बर्तन बनते हैं उसको लेकर। नेक्स्ट हमारे पास आता है 6, वो देखिएगा। नेक्स्ट वन इज 6 एंड दैट इज कॉस्मोलॉजी। 6, कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी, आपने कॉस्मोनॉट सुना होगा, कॉस्मोलॉजी। अब कॉस्मोलॉजी में क्या होता है, कॉस्मोलॉजी द स्टडी ऑफ यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड का अध्ययन है वो कहलाता है कॉस्मोलॉजी। एक आपने कॉस्मोनॉट जरूर पढ़ा होगा। कॉस्मोनॉट होता है अंतरिक्ष यात्री। देखो, एक होता है एस्ट्रोनॉट और एक होता है कॉस्मोनॉट। रूस जो है ना, वो अपने अंतरिक्ष यात्री को कहते हैं कॉस्मोनॉट, जबकि अमेरिका, यूएसए है, वो अपने अंतरिक्ष यात्री को कहते हैं एस्ट्रोनॉट। तो कॉस्मोनॉट कॉस्मोलॉजी से ही बना है। तो ब्रह्मांड का अध्ययन, जो यूनिवर्स है ना, ब्रह्मांड है, उसका अध्ययन ये कहलाता है कॉस्मोलॉजी। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 7th पर, और ये है इकोलॉजी। इकोलॉजी, इकोलॉजी, ये देखिएगा, इकोलॉजी। अब इकोलॉजी में क्या अध्ययन किया जाता है, तो वनस्पति जो है, जैसे वेजिटेशन है, वनस्पतियां हैं, वनस्पति और प्राणियों के बीच में जो पर्यावरण है ना, उसका अध्ययन हम करते हैं। वनस्पतियों व जो प्राणी है उनके पर्यावरण का अध्ययन। ये देखिएगा, वनस्पति, जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पति, तथा जो प्राणी जगत है, प्राणी जगत, ठीक है, उनके पर्यावरण, उनके पर्यावरण का अध्ययन, ये सब अध्ययन है, ध्यान रखना। दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी, उसको इकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आते हैं 8 पर, और ये हमारे पास है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी सुना भी होगा आपने। एंटोमोलॉजी से ही मिलता जुलता एक होता है इटिमोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी होता है
कृमियों का अध्ययन, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, जो कीड़े मकोड़े, कृमि क्या होते हैं? कीट पतंगे, कीड़े व मकोड़े का अध्ययन, इंसेक्ट्स, ठीक है, इनके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। देखिए दोस्तों, एक होता है इटिमोलॉजी, इटिमोलॉजी वो होता है शब्द उत्पत्ति अध्ययन, द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, वो इटिमोलॉजी कहलाता है। लेकिन यहां पे मैं इटिमोलॉजी नहीं कह रहा, यहां पे मैं कह रहा हूं एंटिमोलॉजी। उसका मैं बता देता हूं, ये होता है इटिमोलॉजी, इसका मतलब होता है शब्द उत्पत्ति अध्ययन। जैसे आपने कहा तो ये शब्द उर्दू से लिया, फारसी से लिया, ग्रीक से लिया, लैटिन से लिया, किस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, दैट इज कॉल्ड इटिमोलॉजी। लेकिन मैं तो आपको यहां पे बता रहा हूं एंटोमोलॉजी, जिसको हम कहते हैं कृमियों का अध्ययन, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आते हैं 9th पर, और ये है जियोलॉजी। जियोलॉजी, अब जियो क्या होती है? जियो जिसे ज्योग्राफी बना है, भू जमीन, जियोलॉजी, तो इसमें क्या होता है? भूमि का भू अध्ययन, इसमें सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि जितनी भी एक्टिविटीज होती है, ज्वालामुखी है, अर्थक्वेक है, ठीक है, ये जो जितनी भी भूमि की आंतरिक हिस्से में जो गतिविधियां होती है, भूमि के इंटरनल पार्ट पे ध्यान रखना, इंटरनल आंतरिक हिस्से में जो अध्ययन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड जियोलॉजी। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट वन इज, और ये है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर आपने बहुत सुना होगा हॉर्टिकल्चर के बारे में, जैसे हॉर्टिकल्चर जिसमें हम फलों का, सब्जियों का, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी, पीसीकल्चर मछलियों से संबंधित है ना, तो उस तरीके से यहां पे है। तो हॉर्टिकल्चर में हम पढ़ेंगे जितने भी होते हैं, जैसे फूल हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, इनसे संबंधित हमारे पास आता है क्या? हॉर्टिकल्चर। तो देखिएगा यहां पर कॉस्मोलॉजी, यूनिवर्स का अध्ययन, ब्रह्मांड का अध्ययन, इकोलॉजी, वनस्पति और प्राणियों के पर्यावरण का परस्पर जो अध्ययन होता है। उसके बाद हमारे पास आता है एंटिमोलॉजी, जिसमें कीड़े मकोड़ों का अध्ययन होता है। जियोलॉजी में भूमि के आंतरिक हिस्से में अध्ययन किया जाता है। और हॉर्टिकल्चर का जहां तक सवाल है, तो उसमें फल फूल सब्जियां जो होती हैं, उन सब का अध्ययन होता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने वेरियस ब्रांचेस ऑफ साइंस में 10 ब्रांच पढ़ी है। उसके बाद हम आते हैं अपने 11th पर, तो ये क्या है वो देखिएगा। 11th पे हम डिस्कस करते हैं, और ये है होलोग्राफी। होलोग्राफी आपने जरूर सुना होगा होलोग्राफी के बारे में, होलोग्राफी के बारे में। अब होलोग्राफी जो होता है ना, इसमें क्या होता है, जो लेजर पुंज है ना, लेजर लाइट होती है, लेजर जो पुंज होता है, उसकी सहायता से क्या बनाया जाता है? एक त्रिविमीय चित्र बनाया जाता है। त्रिविमीय जो चित्र होता है वो बनाया जाता है। अब आप कहोगे ये क्या होता है? आपने सुना होगा 3 डायमेंशनल जो पिक्चर होती है, तस्वीर होती है, तो होलोग्राफी, कई बार आप देखते हो होलोग्राफी का साइन देखते हो, तो वो यही है, 3 डायमेंशनल इसमें होता है। तो लेजर लाइट की सहायता से इसको क्रिएट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड होलोग्राफी। उसके बाद आता है मीट्रियोलॉजी। देखिएगा मीट्रियोलॉजी, मीट्रियोलॉजी ये मौसम से संबंधित है। मीट्रियोलॉजी ये संबंधित है किससे? मौसम से। तो मौसम में जो परिवर्तन होता है, वेदर में जो चेंजिंग आती है, मौसम परिवर्तन,
संबंधित जो अध्ययन है वो कहलाता है मीटरियोलॉजी। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट वन इज 13 और ये हमारे पास है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरो, आपने न्यूरो सर्जन भी कभी सुना हो। न्यूरोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो नाड़ी है, नाड़ियां, नाड़ी व तंत्रिका, तंत्रिका, इनका अध्ययन किया जाता है। तंत्रिकाओं का अध्ययन होता है, नाड़ी व तंत्रिकाओं का अध्ययन किसमें? न्यूरोलॉजी में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसके बाद हम आते हैं ऑर्निथोलॉजी पर। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ये कई बार आपके रीजनिंग में भी पूछ लिए जाते हैं एनालॉजी के अंदर। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, और ये क्या होती है? द स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन, द स्टडी ऑफ बर्ड्स, दैट इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी, उसे ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज ओस्टियोलॉजी, बहुत पूछा गया है ओस्टियोलॉजी, पूछा भी जाता है। ओस्टियोलॉजी, 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 ऑस्ट्रेलिया में द स्टडी ऑफ बोन्स, हड्डियों का अध्ययन, जो बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं, उसका अध्ययन यहां पे किया जाता है, हड्डियों का अध्ययन। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा होलोग्राफी, जिसमें त्रिविमीय चित्र बनाए जाते हैं। मीटरियोलॉजी, जिस मौसम परिवर्तन होता है, मीटरियोलॉजी डिपार्टमेंट आपने सुना होगा। न्यूरोलॉजी, जिसमें नाड़ी व तंत्रिकाएं जो बॉडी के अंदर है उसका अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ 15 हो गए हमारे। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, वो देखिएगा 16 जो है वो है पोमोलॉजी, 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 पोमोलॉजी होता है फलों का अध्ययन, वो पोमोलॉजी कहलाते हैं। पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन, सॉरी पोमोलॉजी यहीं लिख दिया मैंने, फलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन, दैट इज कॉल्ड पोमोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज 16 इज पोमोलॉजी। 17 है सिस्मोलॉजी, ये आपने पहले भी कभी सुना हो। सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी, ये होता है भूकंप का अध्ययन, द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप, भूकंप का अध्ययन, भूकंप का अध्ययन, उसको हम कहेंगे सिस्मोलॉजी। जैसे कि सिस्मोग्राफ, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था, मैंने उपकरण वाला टॉपिक कराया था, इंस्ट्रूमेंट वाला कराया था, तो उसमें सिस्मोग्राफ आया था, तो उसमें भूकंप की जो तीव्रता है उसका पता लगाया जाता है। नेक्स्ट वन इज एग्रोस्टोलॉजी, 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 ये घास से संबंधित है। एग्रोस्टोलॉजी, ये घास से संबंधित है, तो घास का अध्ययन, ग्रास का अध्ययन, वो कहलाता है एग्रोस्टोलॉजी। उसके बाद हमारे पास आता है 19 और ये है एपिग्राफी, एपिग्राफ या ग्राफी भी कह सकते हो, एपिग्राफी,
आपने इतिहास में सुना भी हो एपिग्राफी के बारे में। जो एडिक्शन होते हैं ना, एडिक्शन, एडिक्शन वो एडी वाला नहीं, ईडी वाला। एडिक्शन क्या होता है? शिलालेख, जैसे अशोक के शिलालेख, ठीक है, चालुक्य के शिलालेख आपने सुने होंगे, पढ़े होंगे। तो स्टडी ऑफ शिलालेख, शिलालेख, शिलालेख क्या होते हैं? जो पत्थरों पर, चट्टानों पर कुरेद के लिखे जाते हैं, उसको कहा जाता है शिलालेख। तो ये इंग्लिश में इसे हम क्या कहेंगे? शिलालेख को एपी, ये क्या होते हैं? एडिक्शन, एडिक्शन। नेक्स्ट वन इज 20 पे हम आते हैं, और 20वां जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो हमारे पास है लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी, देखिएगा, अगर मैं लेक्सिकोग्राफी की बात करता हूं तो इसमें क्या होता है? लेक्सिकोग्राफी में आप डिक्शनरी पढ़ते हो, हु कंपाइल्स डिक्शनरी, दैट इज कॉल्ड लेक्सिग्राफर, उसको हम बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। लेकिन लेक्सिकोग्राफी में अध्ययन किया जाता है शब्द संकलन। जैसे कोई शब्द है, शब्द संकलन, उसका अध्ययन होता है इसमें। संकलन का मतलब है किसी शब्द को स्टडी करके और किसी चीज में उसको समाहित करना, उसको हम कहते हैं शब्द संकलन। या एक तरीके से आप ये भी समझ सकते हो, लिखने की कला से संबंधित, द आर्ट ऑफ राइटिंग, दैट इज कॉल्ड लेक्सिकोग्राफी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिएगा 20 तक किए हैं। पोमोलॉजी, द स्टडी ऑफ फ्रूट्स, पोमोलॉजी, सिस्मोलॉजी, भूकंप का अध्ययन, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, एग्रेस्टोलॉजी, द स्टडी ऑफ ग्रास, घास का अध्ययन, एपिग्राफी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एडिक्शन, शिलालेखों का अध्ययन, लेक्सिकोग्राफी, इसमें क्या होता है? शब्द संकलन। तो उसके बाद हम आते हैं 21 पर, और जो 21 हमारे पास है वो है न्यूमिस्मैटिक। सुना हो आपने न्यूमिस्मैटिक, 21 न्यूमिस्मैटिक। न्यूमिस्मैटिक, न्यूमिस्मैटिक में किया जाता है सिक्कों का अध्ययन, द स्टडी ऑफ कॉइन्स। अगर हम भारतीय इतिहास के स्रोत की बात करते हैं तो उसमें से एक हमारे पास आते हैं सिक्के। जैसे समुद्रगुप्त के बारे में हम पढ़ते हैं, समुद्रगुप्त की ज्यादा जानकारी हमें मिलती है वो सिक्कों के अध्ययन से ही मिलती है, सिक्कों के जरिए ही मिलती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सिक्कों का अध्ययन, जो पुराने सिक्के हैं, सिक्कों का अध्ययन, उसको हम क्या कहेंगे? न्यूमिस्मैटिक। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आते हैं, नेक्स्ट वन इज 22, और वो है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, इसकी स्पेलिंग ये होती है फाइकोलॉजी। और फाइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है शैवाल का, एल्गी या एलजी का, शैवालों का अध्ययन, जो काई होती है ना, शैवाल, शैवालों का अध्ययन, दैट इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। नेक्स्ट वन इज सेलिनोलॉजी। ये भी आया हुआ है, पूछा जाता है, चांद से संबंधित है, सेलिनो, सेलिनोलॉजी। तो इसमें क्या हो जाएगा? सेलिनोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो स्टडी ऑफ मून, चंद्रमा, चंद्रमा का अध्ययन, चंद्रमा का अध्ययन, दैट इज कॉल्ड सेलिनोलॉजी। नेक्स्ट वन इज 24, और ये है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर ये भी कई बार रिपीट हो चुका है, आता भी है ये, सेरिकल्चर। और सेरिकल्चर क्या होती है? रेशम जो बनाते हैं, जो प्रोसेस होती, तकनीक होती है, उसको सेरिकल्चर कहते हैं। रेशम बनाने की जो कला है या विधि है उसे सेरिकल्चर कहते हैं। बिकॉज सेरिकल्चर में रेशम बनता है, और रेशम जो है सिल्क है, दैट इज द नेचुरल फाइबर। देयर आर टू काइंड्स ऑफ फाइबर,
एक होता है सिंथेटिक जैसे नाइलॉन है, और दूसरा है मैं बात करता हूं नेचुरल, जैसे कि यहां पे मैं बात कर रहा हूं रेशम को लेकर। तो रेशम के कीड़े होते हैं जो शहतूत के पत्तों पर पलते हैं, उनको कोकून बोला जाता है। तो वो सारी प्रोसेस इसी में ही होती है। उसके बाद हम लास्ट में आते हैं और ये है टॉक्सिकोलॉजी। देखिएगा, टॉक्सिकोलॉजी, 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 और इसमें अध्ययन किया जाता है विष। विष का मतलब है जहर, टॉक्सिकेशन आपने सुना हो। ठीक है दोस्तों, तो ये है वो 25 ब्रांचेस ऑफ साइंस, विज्ञान की वो शाखाएं हैं। दोस्तों मैं फिर बता रहा हूं, अक्सर इन्हीं में से ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बुक में आपको ढेर सारे दिए हुए हैं, लेकिन किसी ना किसी एग्जाम में ये आए हुए हैं, तो उनसे स्टडी करके ही निकाले। मैंने वेरियस पेपर देखे हुए हैं, और तब जाके ये आपके खास तौर से डीपी को ध्यान में रखते हुए मैंने बनाया है ये वीडियो। तो उम्मीद करता हूं ये आपके लिए लाभकारी होगा, इट विल बी बेनिफिशियल टू यू। और अगली वीडियो में फिर हम आते हैं, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बी प्रिपेयर फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। बाय बाय।